हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, जो ये क्लासेस चल रही है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020, विषय है मैथ्स या गणित। आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अंकों का प्रयोग और विभाज्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आगे अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो आगे आपका 7 टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लेखपाल में प्राकृतिक संख्याओं का रोल अहम है। इसी में हम आए हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है आपको पता है। जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए 1 2 3 करते हुए कहां तक लिखना है? इनफाइनाइट या अनंत तक। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा आते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे क्वेश्चन होंगे। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर। आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन लेके हम लोग आए हुए हैं 28। प्रथम 20, क्वेश्चन 28, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सामने क्वेश्चन है नेचुरल नंबर का और क्वेश्चन नंबर 28 क्रम से क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? इसका मतलब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको गिनती की संख्या लिखना पड़ेगा। 1 से 20 तक की संख्याएं लिखें, उन सभी को यदि हम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर टाइम की सेविंग करना है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है और फॉर्मूला है 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग। 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये सामने हमने बोर्ड पे लिख दिया है। 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग 1 2 3 करते हुए कहाँ तक जाना है? n तक में जाना है। इनका योग का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। आप क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे प्रथम 20, आपको प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से 20 हमें नेचुरल नंबर लिखना है। 1 प्लस 2 प्लस करते हुए 20 तक। अब इनका योग चाहिए तो योग के लिए हम लोग करेंगे क्या? कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे 1 से लेकर n तक, तो 1 से लेकर 20, 1 से लेकर n तो 1 से लेकर 20, तो 20 की जगह कंपेयर करेंगे n, तो n के स्थान पे कितना हो जाएगा? n के स्थान पे हो जाएगा 20। रख देंगे 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 2। 20 इंटू 20 प्लस 21 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे 10 और गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 210। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग। अगर आपको निकालना है फ्रॉम 1 से 20 तक का, तो उनका योग हो जाएगा 210। किस माध्यम से? एक बेसिक फॉर्मूला है जो स्कूलिंग लेवल का फॉर्मूला बनाया गया है कि 1 से लेकर n तक का योग या सम निकालेंगे n प्लस 1 बाय 2, और n के स्थान पे हो जाएगा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 2, कैलकुलेशन कर लेंगे 210। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 29 है 50 से कम सभी
प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 29। 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं या धनात्मक संख्याओं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको लेस देन 50 मतलब 50 से कम लेना है। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनका योग का मतलब सम फाइंड आउट करना है। आइए जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 50 से कम नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 कंटिन्यू करते हुए कहां तक जाओगे, 49 तक, क्योंकि 50 से कम कह रहा है, इनका योग निकालना है, सब में प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, अभी हमने आपको समझाया 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग का फॉर्मूला, जो कि स्कूलिंग लेवल का फॉर्मूला है, क्या है, n इंटू n+1 अपॉन 2। सामने लिखा हुआ है n इंटू n+1 अपॉन 2। कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे 1 से लेकर 49, तो 1 से लेकर n की जगह कितना हो जाएगा 49, 49 रख देंगे, 49 प्लस 1 50 बटे 2, या डिवाइडेड बाय 2। 49 इंटू 50 बटे 2 डिवाइड कर दीजिए, ये 25 आ जाएगा। अब 49 में 25 का गुणा कीजिए, सभी लोग जल्दी से गुणा करें, और गुणा करने पे क्या आएगा, तुरंत करके हमें बताएं कि गुणा करने पे क्या आएगा, क्या 408 आएगा कि कुछ और आएगा। ध्यान से देखें। आइए अगर हम लोग गुणा करें तो गुणा करने पे क्या आएगा, जरा गुणा कर देते हैं कि कैलकुलेशन का आधार पे क्या है। ये रफ है, ये आप लोग कर लीजिए और मिला लीजिए, क्या आएगा, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 9 2 11, 1 12, 1200 कितना 25, इसका मतलब 1225। अपने अपने आंसर देख लीजिए। तो 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्रारूप यही लेके चलते हैं, वो है क्या, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग कितना होगा। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है। ऐसे एग्जामिनर भी टॉपिक तो वही लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लें, इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 50 से कम लेस देन 50 से कम लेना है। 3 कोई संख्या या अंक है, 3 के सभी धनात्मक गुणकों का, धनात्मक गुणक का मतलब हो जाएगा क्या, पॉजिटिव मल्टीपल्स, ठीक है, का योग ज्ञात करना है। फाइंड द लेस देन 50 मतलब फाइंड द सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन या फ्रॉम द या लेस देन 50 मतलब 50 से कम 3 के जितने भी आपके पॉजिटिव मल्टीपल्स होंगे, धनात्मक गुणक होंगे, उनका योग या सम फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसी बेसिक फॉर्मूले पे जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या इसी बेसिक फॉर्मूले पे होगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 50 से कम 3 के धनात्मक गुणक को कहते हैं, फिर से एक बार क्या समझा दें, गुणक को कहते हैं मल्टीपल्स,
और मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, और टेबल का मतलब होता है क्या? पहाड़ा। आसान शब्दों में समझिए, एकदम इजी भाषा में, जिससे एकदम क्लियर हो जाए। 3 का आपको टेबल लिखना है, 3 का आपको पहाड़ा लिखना है, और 3 का पहाड़ा जो लिखना है वो आपको लिखना है 50 से कम। लिखा जाए 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। आगे कंटिन्यू जाएंगे तो कंटिन्यू जाने पे कितना हो जाएगा? 3 का 16 बार में गुणा करेंगे 48, ठीक। और अगर आगे लिखेंगे तो 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा लिखना है, और पहाड़ा लिखने का मतलब वो आना चाहिए आपका कहाँ? 50 से कम। 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 करते हुए 3 का 16 गुणा करेंगे 48। इनका क्या निकालना है? योग। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन में हमने 3 का टेबल लिख दिया, 3 का मल्टीपल्स लिख दिया, 3 का गुणक लिख दिया। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है आपको, और कहां तक लिखना है? 50 से कम, तो आपका 48 तक। मतलब जो भी संख्या लिखना है वह 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन ये 1 से n तक है जबकि ये 3 है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें, अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो इन ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 2 + 3 करते हुए कंटिन्यू कहां तक जाएंगे? 16 या 16 तक। अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 कम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 करते हुए कहां तक हो जाएगा? 16 तक। आगे अगर कंटिन्यू करें 3 इंटू, चूंकि ये इंटू है, गुणा है 1 से 16 तक का योग, 1 से 16 तक का, 1 से 16 तक का योग। आइए कंपेयर करेंगे 1 से n, 1 से 16 कंपेयर या तुलना करेंगे, n के स्थान पे हो जाएगा 16, रख दीजिए 16, 16 + 1 17/2। तो वैल्यू अगर रख दें 16 17/2। अब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आप लोग भी कर लीजिए। 2 8 16, गुणा कर दीजिए, गुणा करके तुरंत निकालिए कॉपी में क्या निकलेगा, फास्ट निकालिए जल्दी से। ये रफ है, हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिए। 408। सभी लोग अपने अपने आंसर मिला लेंगे। क्या 408 है? सभी लोग देख लेंगे, कैलकुलेशन आप लोग सेल्फ कर लीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऐसे एग्जामिनर भी करेगा। आपका जो सिलेबस है, जो टॉपिक है वही रहेंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका में हो सकता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे तो क्वेश्चन आसान है। ये थोड़ा सा हमने आपको कॉन्सेप्ट बेस में समझाया। क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आपको आसान करना है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। एक बार फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करना चाहते हैं, चूंकि टाइम बचाना चाहते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप कीजिए। आपको 3 का गुणक लेना है, 3 का गुणा हो गया 16 तक चाहिए, मतलब 3 का गुणक लेना है 50 से कम। तो 50 से कम में अगर 3 का पहाड़ा करोगे तो 1 2 3 करते हुए आप कहां तक जाओगे? 16 त्रिक 48, 16 त्रिजा कितना हो जाएगा? 16 त्रिजा 48 हो जाएगा, क्योंकि 50 से कम लेना है। 3 1 से 48 से, सॉरी यहाँ पे 16 होगा ना कि 48 होगा। तो 1 से n और n की जगह 16, 16 16 + 1 17, 16 16 + 1 17/2। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके भी कितना आया था? कैलकुलेशन मतलब गुणा या मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 408। इसका मतलब क्वेश्चन आसान है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर बेसिक फॉर्मूला पता है तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। हाँ, आपकी कैलकुलेशन है, जितनी बार आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट अगले पार्ट में चलते हैं 31। और क्वेश्चन नंबर 31 पूछने के तरीके में फिर बदलाव करते हैं कि अगर एग्जामिनर चाहेगा तो क्वेश्चन को और किस तरीके से वह पूछ सकता है। अभी हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिया, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, यदि 3 क्रमागत, क्वेश्चन लिख रहे हैं सामने, ध्यान से देखिएगा। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग
15 है तो यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या या बिटवीन नंबर का वर्ग कितना होगा। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे क्योंकि किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से पहले आपको समझना है, क्योंकि आपकी अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है तो बहुत ध्यान से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यदि 3 क्रमागत संख्याओं क्रम से 3 नंबर्स आपको लेना है, उनका योग 15 है, 15 का मतलब 15 है, तो जो बिटवीन नंबर है या मध्य संख्या है उनका वर्ग का मतलब स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 3 आप ऐसी संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, थोड़ा से क्वेश्चन की रूपरेखा में अगर बदलाव हुआ है तो क्वेश्चन को कोशिश करोगे ओरल करोगे। आप 3 नंबर्स ऐसा बताएं जिनका योग 15 हो। चलिए आप लोग अगर बताएंगे कौन सी 3 संख्या हो जिनका योग 15 होना चाहिए। क्या अगर हम ले ले 3 4 5 बनेगा, 4 5 6 बनेगा। चेक कीजिए कौन सी संख्या हो कि तीनों को जोड़ने पे अगर 15 हो तब आपको क्या निकालना है, मध्य संख्या का वर्ग निकालना है। चलिए आइए पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं। अगर क्रम से 3 संख्या लेना है, पहली x, दूसरी x+1 और तीसरी x+2। ये अननोन नंबर या अज्ञात में है। यदि आपको क्रम से कंटिन्यू लगातार 3 नंबर्स लेना है, x, x+1, x+2, इनका योग या सम कह रहा है 15 है। ये क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व करेंगे। x x x है, 3x हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 को आप ट्रांसपोज से 75 कर दोगे और 15 - 3 12 हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब x का मान यहाँ पे कितना हो गया, x का मान यहाँ पे 4 हो गया। अगर यहाँ पे रख दें, एक संख्या आपकी हो जाएगी 4, दूसरी संख्या 4 + 1 5 और तीसरी हो जाएगी 4 + 2 6। लीजिए 3 संख्या आपको ज्ञात हो गया, 4 5 6, जो कि क्रम से कंटिन्यूअस है और तीनों का योग 15 है। 4 5 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15। तो आपको 3 नंबर्स पता चल गए हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है मध्य संख्या। अगर देखेंगे तो मध्य संख्या कौन सी है, 4 5 6 में मध्य संख्या 5 है और 5 का वर्ग निकालना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये सभी को पता है, 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25। तो बहुत आसान हो गया। आप चाहो इस क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते हो। 3 ऐसा लगातार नंबर बताइए जिनको जोड़ने पे 15 हो। आप काउंट कर सकते हो। क्या 3 4 5 बनेगा, नहीं 4 5 6 बनेगा, यस 4 5 6, 4 5 9 9 6 15 और मध्य संख्या 5 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट भी है और आप चाहो क्वेश्चन के दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबिलिटी होगा जब प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा या निरंतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं और 32 क्वेश्चन भी देखिए कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करें तो क्वेश्चन किस रूप का होगा। तो क्वेश्चन 32, अभी तक हम लोग ने 3 क्वेश्चन लिया, 32 में थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन के प्रारूप को समझते हैं। ABCD सामने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ABC और D 4 क्रम से प्राकृतिक संख्याएं हैं। सामने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ABCD 4 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि A और C का योग, यदि A और C का योग 124 हो तो B और D का गुणनफल क्या होगा। सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार पहले सवालों को देख लीजिए और यदि आपको आ रहा है तो आप सॉल्व करोगे। प्राकृतिक संख्याओं के योग में हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ABC और D ये 4 क्रम से प्राकृतिक संख्याएं लगातार 1 2 3 4
2 3 4 5 कोई भी लगातार लेना है। यदि ए और सी, ए का मतलब पहली, सी का मतलब तीसरी, ए और सी का योग 124 है, तो बी और डी का प्रोडक्ट या गुणनफल क्या होगा? ए और सी का सम दिया गया है 124, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन 3968, सेकेंड ऑप्शन 2978, थर्ड ऑप्शन 3998 और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, NONA। इस प्रकार हमने ये आपके सामने 4 ऑप्शन लिख दिया। आइए देखते हैं क्या सॉल्व होना चाहिए। चलिए, अगर 4 क्रम से संख्या लेना, क्या लोगे? A, B, C, D। तो A ले लिया x, x + 1, x + 2, x + 3। ये हमने 4 क्रम से संख्या ले लिया। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। ये सभी संख्या को हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब कह रहा है A और C का योग, A x है और C x + 2, इनका योग कितना कह रहा है? 124। हल किया जाए, x + x से 2x और 2 को पक्षांतर या ट्रांसपोज करेंगे। 124 में से 2 घटा देंगे, 100 कितना हो जाएगा? 22। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? x का मान 61 रख देंगे, ये 61, 61 + 1 62, 61 + 2 63 और 61 + 3 64। इसका मतलब क्रम से 4 संख्याएं आ गया, 61 62 63 64। अब आपको ज्ञात क्या करना है? b और d का गुणनफल। b, तो b के स्थान पे कितना है? 62 और d के स्थान पे कितना है? 64। इनका गुणनफल 62 में 64 का गुणा कर दीजिए और चारों ऑप्शन में मिला लेंगे। कोई एक ऑप्शन क्या है? मिल जाएगा। गुणा आप लोग स्वयं कर लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर जब 32 हो गया तो 32 के बाद आते हैं 33। आइए प्राकृतिक संख्याओं के योग में अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन में किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। सवालों में हर एक सवाल में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्या? 33। यदि 1 + 2 + 3 प्लस करते हुए कहां तक? 10, मतलब फ्रॉम 1 to 10, सम ऑफ फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक का सम या योग दिया है 55। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग दिया गया है 55। तो क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है 6 + 12 + 18, 6 + 12 + 18 करते हुए कहां तक? 60 तक। इनका योग क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। यदि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग दिया गया है 55, तो 6 से लेकर 60 तक 6 का गुणज, या 6 का टेबल है, 6 का टेबल है या मल्टीपल्स ऑफ 6 है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18 करते हुए 60 लिया गया है। इनका योग क्या होगा? इनके ऑप्शन लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। हम 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 330, दूसरा ऑप्शन 300, तीसरा ऑप्शन 840 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी लोग सॉल्व करें, क्योंकि अभी हमने आपको नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बता चुके हैं कि 1 से लेकर n तक का योग, मतलब सम ऑफ कहाँ से लेना है? फ्रॉम 1 to n, n + 1/2। ये फॉर्मूला है, ये आपको अभी पता है, अभी हमने लिखाया है 2 बार, एक बार फिर लिखा दिया गया है। सभी लोग सॉल्व करें और अपने अपने आंसर पे टिक करें तुरंत, फास्ट। सभी लोग सॉल्व करेंगे फास्ट और सॉल्व करके आंसर लिखेंगे कि क्या आना चाहिए सभी लोग। आइए जरा देखते हैं आप लोगों ने यदि सॉल्व किया तो क्या होना चाहिए। तो पूछा गया है 6 + 12 + 18
करते हुए कहां तक, 60 तक इनका योग चाहिए। सभी में अगर कॉमन देखेंगे, सभी में अगर कॉमन देखेंगे, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 10 जा। अगर हमने सभी में कॉमन ले लिया तो 6 कॉमन हो गया, 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दामा 60, 6 से 1 से 10 तक का योग सामने क्वेश्चन में दिया गया है। 1 से 10 तक का योग है 55, 1 से 10 तक का योग की जगह क्या रख दें, 55। अब गुणा कर देंगे और गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 330। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए। और सभी विद्यार्थियों का सही भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग पे ये हमने आपको कुछ क्वेश्चन समझाएं, 4 से 5 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछेगा, बस जितनी बार आप लगाओगे उतनी आपकी कैलकुलेशन और अच्छी होती जाएगी। टाइप को चेंज करते हैं, टाइप 7, टाइप 7 के बाद आता है टाइप 8, जिसको टॉपिक कह सकते हैं, सामने लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप में कौन सा आता है। अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा वो भी जरा देखते हैं। तो अगले टाइप के लिए तैयार हो जाइए। और टाइप के नाम 7 के बाद आ जाएगा टाइप 8, सम और विषम संख्याओं का। ये हो जाएगा 8 सम, सम का मतलब इवन हो जाएगा, एवं विषम, विषम का मतलब ऑड नंबर हो जाएगा, संख्याओं का क्या, योगफल। अभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल चल रहा था, अब अगले टाइप में प्रवेश करते हैं। और अगला टाइप का नाम है सम एवं विषम संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। चलिए, सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। सम संख्या 2 4 6 8, ये आपको पता होना चाहिए, कहां तक, इनफाइनाइट। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड या विभाज्य ना हो, 1 3 5 7 करते हुए कंटिन्यू, ये सम हो जाएगा और ये विषम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं पहला क्वेश्चन। तो सामने पहला क्वेश्चन आप ये देखिए। तो अभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 32 33 क्वेश्चन से प्रवेश करते हैं। सतत 5 संख्याओं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 32 के बाद 33। सतत कंटिन्यूअस बोलते हैं, 5 संख्याओं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सतत 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का योग 130 है। तो सतत 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई का योग 130 है। तो ए और ई का गुणनफल, तो ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए और ई का गुणनफल ज्ञात करें। सामने क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है जिससे एकदम क्लियर रहे। तो दिया गया सतत, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, 5 संख्याओं ए बी सी डी और ई, इनका योग दिया है, इनका सम दिया है 130। ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे, 5 संख्याएं यदि आपको लेना है, क्या लोगे, ए बी सी डी ई। जब हमने आपको संख्याएं पढ़ाया था तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको सम संख्या का फॉर्म और विषम संख्या का फॉर्म दोनों ही समझाए थे। तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको 5 सम संख्याएं लेना है, 5 सम संख्याएं, सतत 5, यहां पे सम भी लिख दे रहे हैं जो कि नहीं लिखा गया है।
अब आपका ये क्वेश्चन हो गया सतत 5 सम संख्याओं ए बी सी डी ई का योग 130 है, तो ए और ई का गुणनफल। तो 5 अगर सम संख्या लेना है क्या लोगे, एक्स है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। आप संख्या वाले वीडियो में देख सकते हैं, वहां सारी चीजें लिखी गई है, इसलिए संख्याओं का योग है। सम संख्याओं की अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको क्रम से 5 सम संख्या लेना है, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, अब इनका योग कह रहा है। योग का मतलब सभी को आप जब प्लस कर दोगे, लीजिए हम सभी में यहां प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। सभी का योग कह रहा है कितना, 130। सभी का योग कह रहा है 130। सॉल्व करेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5 बार आया है, 5x, सबको प्लस करेंगे नंबर को, 8 6 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 2 20, 20 को पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 130 माइनस 20 110 और डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22। x का मान आ गया 22। अगर रख दिया जाए तो a कितना हो जाएगा, a के स्थान पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं 22, b कितना 22 2 24 और 22 4 26 और 6 22 6 28 और 22 और 8 30। तो इस प्रकार आपको 5 संख्याएं पता चल गया। सतत 5 सम संख्याएं लगातार कंटिन्यूअस 5 इवन नंबर्स लेना है तो वो पता चल गया 22 24 26 28 30, ये 5 लगातार सम संख्या। अब निकालना क्या, ए और ई का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई, ए और ई। ए है 22, ये हमने अंडरलाइन कर दिया, और ई है 30, इन दोनों का गुणनफल चाहिए। तो 22 इंटू 30 गुणा कर देंगे अलग से, तो कितना हो जाएगा 660 660। तो इस प्रकार हमने सम और विषम संख्याओं के योगफल में स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपको समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन में फिर चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, और भी अगर क्वेश्चन हो तो किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आपका बैच चल रहा है ओनली लेखपाल है, स्पेशल लेखपाल है, जिससे आप जब तैयारी करें स्टार्ट करें तो आपका लेखपाल एग्जाम अवश्य क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 34। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 33 में सम का लिया है, तो 34 में भी हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। प्रथम 20 सम का ही क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक का मतलब यहां पे नेचुरल या धनात्मक की बात कर रहे हैं। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। इसका मतलब आप क्रम से 20 पहले आपको क्या लिखना है, 20 इवन नंबर लिखना है, इवन नेचुरल नंबर लिखना है, सम संख्या लिखना है, उन सबको प्लस करना है। अगर सभी नंबर को लिख के प्लस करेंगे टाइम बहुत लगेगा। टाइम की सेविंग करने के लिए भाई टाइम तो बचाना रहेगा, एग्जाम में जितना समय बच जाए जितना सेव हो जाए, तो टाइम को बचाने के लिए बेसिक फॉर्मूला है, और वह बेसिक फॉर्मूला फिर से हम आपको समझाने जा रहे हैं। वो है क्या, स्कूलिंग लेवल में या स्कूल की बुक में मिल जाएगा, जूनियर क्लास की बुक में। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो चीज हो उसको नोट कर लेंगे। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, सामने बोर्ड पे हमने लिख दिया है, आप लिख लेंगे इसको अपनी कॉपी में। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n
इवन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1, प्रथम 20 प्रथम n, कंपेयर करोगे प्रथम n फर्स्ट n और प्रथम हो जाएगा 20, तो n की जगह कितना है कंपेयर या तुलना करने पर 20 है, n के स्थान पे 20 है, रख दीजिए 20 इंटू 20 प्लस 1 21 और गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 420 का मतलब 420। तो प्रथम 20 समप्राकृतिक संख्याओं का योग जो निकल के आया वह कितना निकल के आया 420। अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब हमारा क्वेश्चन विषम से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर आते हैं 35, और 35 आपका क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखेंगे कि 35 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है यदि तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं, सामने क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, का योग 51 है, 51 का मतलब 91 है, तो तीनों में से अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें विषम के साथ हमने अभाज्य भी इंक्लूड कर दिया है। तो सामने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, यदि तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है तो तीनों में से अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख लीजिए इसका 17, 15, 9 और इनमें से कोई नहीं। सामने हमने विकल्प दे दिया है, इसके विकल्प को भी लिख लीजिए कि यदि तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है तो तीनों में से अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में एक हम मॉडिफाई भी करेंगे। आइए पहले तीन क्रमागत विषम संख्याएं, अगर लगातार आपको 3 ऑड नंबर्स लिखना है तो क्या लोगे, x प्लस 2, x प्लस 4। हमने संख्याएं टॉपिक में आपको पढ़ा चुके हैं, आप पहले के वीडियो में जाके नंबर्स को देख लेना, वहां पे सब लिखा हुआ है। यदि आपको क्रम से तीन विषम संख्याएं लिखना है ऑड नंबर्स, तो x प्लस 2, x प्लस 4, इनका योग 51 है, सबको हमने प्लस कर दिया, कितना लिख दिया 51। सॉल्व करते हैं x प्लस x, 3x, 2 प्लस 4 6 उधर जाएगा, और 51 में से 6 जब हम माइनस कर देंगे कितना प्राप्त होगा 45। सॉल्व करेंगे, x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया 15। अब अगर हम वैल्यू रखेंगे तो x का मान 15, 15 2 17 और 15 4 19। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 15, 17, 19। अब तीनों में से अभाज्य संख्या ज्ञात करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 17 टैली कर रहा है, 15 भी है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, एक के अलावा वे संख्या जो अपने से डिवाइड हो, और चूंकि ये जो 15 है ये 15 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से, तो ये नहीं है। 9 यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। और अगर इसी क्वेश्चन में अभाज्य की जगह, अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, इसी में हम एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर दे रहे हैं। अगर इसी में अभाज्य संख्या की जगह न्यूनतम संख्या पूछ लिया जाए, तब ये 15, 17 और 19 में, तब आपका न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तब आपका जो ये ऑप्शन है
तब ये ऑप्शन है आपका, ये 15 हो जाएगा। लेकिन अगर अभाज्य पूछा जाएगा 15, 17, 19 में 17, 19 अभाज्य है और ऑप्शन में आपका 17 है, तो 17 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, तो ऐसे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट शुरू में वही लेगा, अंतिम में हो सकता है क्वेश्चन में छोटी सी कंडीशन या कुछ और भी पूछ लेगा। तो यदि आपको नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान रहेंगे। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन 36। आइए जरा उसको भी देखेंगे और 36 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे हमने कहा क्वेश्चन फिर बदल रहे हैं, तो आइए फिर से बदलते हैं। तो विजय 72 से कम, 36 विजय किसी का नाम है, कोई भी व्यक्ति, विजय 72 से कम, विजय 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग शुरू करता है, संख्याओं का योग ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। हमने लिखा है विजय 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करता है। इसके ऊपर लिख दे रहे हैं करना शुरू करता है, तो उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। क्वेश्चन एक बार सामने देखिए, विजय 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करता है, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी आप लिख लेंगे। तो लिखिए 1331, दूसरा ऑप्शन 1296, तीसरा ऑप्शन 1540 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 72 से कम जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी उनका आपको योग निकालना है। इसका मतलब एग्जामिनर क्या करता है, इसी प्रकार लेखपाल परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन तो आसान रहेंगे, उनका जो कथन है, पूछने का तरीका है, थोड़ा सा वह बदलाव करेगा, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। इस प्रकार आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो एग्जाम में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। एक ही बार में आप क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है जरा देखिए। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा है जो कि स्कूलिंग लेवल का है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है 72 से कम, तो 72 से कम का मतलब लेस देन 72। 72 से कम जितने भी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, उनका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो अगर योग निकालेंगे तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए 72 से कम, तो अगर लिखेंगे 1, 3, 5 करते हुए कहां तक जाएंगे, 71 तक जाएंगे। 1, 3, 5 करते हुए 70 तक, ये सभी विषम संख्याएं हैं। अब इनका क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, इनका आपको निकालना है सम। तो पहले ये पता करो 1 से 72 तक में कुल कितनी विषम संख्या आएगी। तो आइए 1 से 72 तक में कुल 72 संख्याएं
और 72 का आधा 72 का हाफ करेंगे तो 72 का आधा हो जाएगा कितना 36। इसका मतलब 36 + 36 72। 36 सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, और 36 विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगा। इसका मतलब 72 से कम में टोटल 36 विषम संख्या आएगी। और स्टार्टिंग से है तो प्रथम n, अब n की जगह हो जाएगा कितना, n की जगह हो जाएगा 36। प्रथम 36 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब 36 का स्क्वायर, और 36 का वर्ग कितना होता है 1296। बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार हमने आपको आज के टॉपिक में जो आपका ये लास्ट है अभी सम एवं विषम संख्याओं का योग, और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग, आज ये 2 टॉपिक लेके आए हैं जो लेखपाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये कह सकते हैं इन संख्याओं के योग में एक संख्या आएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमने आपको आज बताया प्राकृतिक संख्याओं का योग, और अगले टॉपिक में सम एवं विषम संख्याओं का योग। जब अगले आपकी क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट है, तो अगले वीडियो में हम लोग जाएंगे वर्गों का योग, घनों का योग, सम के वर्गों का योग और विषम के वर्गों का योग। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए क्लास को क्या करते हैं, विराम करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करना, और जो भी अगर आपके क्वेरी होंगे उनको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन पर डे आपको मिलता रहे, प्राप्त हो रहा है, और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। इसी के साथ थैंक यू।